हेलो दोस्तों। तो इसी के साथ आज हम चालू करते हैं कि कहते हैं कि अपने जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त। अपने हर कदम पर नया इतिहास पैदा कर, अपने हर कदम पर नया इतिहास पैदा कर। और इसी के साथ आज हम एक नया चैप्टर हिंदी क्लास 12th की जो आज हम शॉर्ट में पूरा टॉपिक बताएंगे, और वो है गांव का घर। और इसमें कवि कहते हैं गांव की घर और शहर के बीच में तुलना करती है, और पहले हमारी गांव की संस्कृति क्या थी और आज हमारे गांव की संस्कृति क्या है, और पहले गांव और शहर के बीच में क्या मतभेद था, और हमारे शहर कितना था और गांव की कितनी अच्छी संस्कृति थी, उसके बारे में हमारे कवि जी कहते हैं। और कवि का नाम है गांव का घर का चैप्टर का नाम है, और गांव के घर के बारे में वो कवि कहते हैं। और कवि का क्या नाम है? कवि ज्ञानेंद्र पति। कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति जी। और ज्ञानेंद्र पति बहुत शौक से, बहुत गहरा स्पद में जाके अपने गांव के बारे में कहते हैं, जो हमारी संस्कृति कैसी थी और अभी हमारी संस्कृति कैसी हो गई है। और हम देख लेते हैं थोड़ा लेखक परिचय में, गांव का घर कौन लिखा था, तो ज्ञानेंद्र पति लिखी थी। और इनका जो ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 में हुआ था। और झारखंड के गोड्डा जिले में 1 जनवरी 1950 में गोड्डा के झारखंड जिले के पथरावा गांव में हुआ था। ओके, इतना याद रखना। और इसके साथ ये कहते हैं कि यहाँ पे देखना, उनके जो वर्तमान उम्र था कितना था? 72 वर्ष। यानी ज्ञानेंद्र पति जी का जो वर्तमान उम्र था वो कितना था? 72 वर्ष। और उनकी माता का नाम क्या थी? सरला देवी। और पिता का नाम देवेंद्र चौबे था। वो जो ज्ञानेंद्र पति जी थे वो निवासी स्थान कहाँ के थे? उसका निवास स्थान कहाँ था? वहाँ कहाँ था? यूपी और बनारस में। कहाँ? किसका? ज्ञानेंद्र पति का। क्या लिखा था गांव के घर के बारे में? ज्ञानेंद्र पति जी बताए थे। और गांव का घर इनकी कविता संग्रह संस्यात्मा से लिया गया है। संस्यात्मा से जो ली गई है, क्या ली गई थी? गांव का घर लिए हैं। गांव का घर इनकी कविता संग्रह कौन? उनका जो ज्ञानेंद्र पति जी का जो कविता संग्रह क्या संस्यात्मा थी, उनसे गांव का घर एक संक्षिप्त टिप्पणी ली गई है। और गांव के घर के गांव के बारे में बताई गई है, और संस्कृति हमारी कैसी थी और अभी कैसी है उनके बारे में बताई गई है। और इसलिए देखिए ज्ञानेंद्र पति जी को यहाँ पे संस्यात्मा के 2006 में साहित्य पुरस्कार भी मिला था। क्या भाई? 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किनको? इनको किनको? ज्ञानेंद्र पति जी को। समझो ना, इससे भी किनको? ज्ञानेंद्र पति जी को। तो हम आगे बता रहे हैं कि गांव के घर के बारे में कवि क्या कहते हैं। और अपनी किताब देखिए और किताब को पढ़िए और समझिए। गांव के बारे में बताते हैं कि इस कविता में जो कवि कहते हैं गांव की पुरानी स्मृतियों को याद दिलाता है। कवि की ये जो गांव का घर है, इस कविता में गांव की पुरानी याद दिलाती हैं। और कहती हैं जो अब शहर जैसा बन गया है। कवि कहते हैं कि अभी जो हमारी गांव है, हमारी गांव जो शहर जैसी बन गई है। कहते हैं कि गांव का घर हम लोग देखे होंगे, जो गांव से आते हैं वो भी जानते भी होंगे, देखे क्या होंगे? जानते भी होंगे, और उससे स्थिति से गुजरे भी होंगे। हमारे जो गांव होते हैं उस गांव का जो क्या होती है? बांस मोस्टली, और ये मिट्टी का घर इस सब से बना होता है। सही बात है। गांव का जो घर होता है क्या होता है? मिट्टी से बनी होती है, बांस चौखट ये सब से बनी होती हैं। और ये कवि ये भी कहते हैं जो अब शहर जैसा बन गया है। कवि कहते हैं गांव का घर का बांस बल्ले और मिट्टी के बने होते हैं। इस प्रकार के घर से हम जुड़े रहते हैं। वह अंतःपुर का वह चौखट याद आता है जब आज शहर के चौखट को पार करते हैं। और ये कवि कहते हैं हमें जब उस गांव से जब निकले हैं, जब मैं शहर की चौखट पार करता हूँ तब मुझे वो गांव की याद आती है। और वे फिर कहते हैं
जब आज हम शहर के चौखट पार करते हैं तो हमें इस बदलाव को लेकर क्षुब्ध रह जाते हैं। जब शहर के किसी चौखट से पार करते हैं, जब गांव से जब आते हैं तो इस इतना बदलाव को देखते हुए लेखक सोच में पड़ जाते हैं, आखिर क्या हुआ, हमारी गांव की संस्कृति कितना अच्छी थी और हम शहर में आके सोचते हैं। और वे कहते हैं, तरह तरह के उपमाओं द्वारा कहते हैं, जिस घर के भीतर खासकर रहना पड़ता था। पहले बुजुर्गों गांव में क्या होता है, पहले जब बुजुर्ग सब रहते थे गांव में खासकर आया करते थे। बड़े बुजुर्गों लोगों ने जब घर के बाहर थे, अंदर यदि कोई बड़े महिला लोग थी तो यहाँ पे क्या खासकर आते थे या चप्पल को खटखटा देते थे ताकि बाहर में कोई आए हुए हैं। और ये भी कहते हैं कि जब कोई घर में छोटे बच्चे हो, मान लो किसी का विमल नाम है ना, तो पहले का बड़े बुजुर्गों ने विमल नाम से नहीं पुकारता, तो लोग मोनू कहाँ हो ऐसे करके पुकारते थे। सही है। तो आज वो जो हमारी पहले संस्कृति गांव की थी और आज हम वो नहीं देख पा रहे हैं, और इसी को लेखक जी कहते हैं। उसके आगे कहते हैं और ये भी कहते हैं, जब हमारे गांव में कोई लड़ाई होती थी तो सरपंच को बुला के उसका निदान किया जाता था, सरपंच सब। और यहाँ पे आजकल हमें कोर्ट सब जाना पड़ा, कोर्ट को घसीटना पड़ता है, उसमें लगे रहते हैं, कई सालों साल बीत जाता है। और ये भी और आगे कवि कहते हैं कि हमें पहले के गांव में जो पहले हमारी संस्कृति थी उसमें लालटेन जलाई जाती थी। आप लोग जानते होंगे लालटेन, और जानते अभी भी बहुत लालटेन से बड़े होंगे। वो लालटेन का जो प्रकाश होती थी वो चलती थी, लेकिन आजकल हर जगह लाइट बिजली आ गई हैं। और फिर कभी कहते हैं, लोग बेटे के विवाह में दहेज में टीवी मांगते थे। लोगों जो संस्कृति थी और वहाँ पे लोग गायक की धुन कम सुनाई पड़ती थी वहाँ जगह। पहले तो गांव की जो शादी होती थी तो कई घरों को आपस में बुला के अपना खुद करते थे। आजकल तो क्या होती है, हमारी धुन जो कई तरह के गीत होती है वो गीत कम सुनाई पड़ती हैं, और उसके जगह आजकल ऑर्केस्ट्रा संचालू कर दिया गया है, वो सब किया जाता है। और ये देखते हैं अब ना तो कोई होड़ी चेती और बिरहा ही गाते हैं, क्योंकि अब वह लोग सो गीत के समान लगता है। पहले तो होड़ी बिरहा सब गाते थे, अब आजकल लोग सुनते हैं सब क्या लगता है, सो गीत के समान लगता है सबको। और फिर कभी ये कहते हैं अपने गांव के बारे में, क्योंकि अब सो गीत के समान लगता है। पहले सर्कस दिखाए जाते हैं, मानो का भाई नहीं। पहले क्या करते थे, पहले के लोग सर्कस दिखाया करते थे, अब मानो कि अब तक वो विलुप्त हो चुकी है। और फिर कहते हैं गांव की स्थिति वैसी प्रतीत होती है जैसे हाथी गजदंड नहीं है। तो कभी सोचते हैं गांव के बारे में, जो पहले का गांव थी और आज का हम गांव देखते हैं, हमें गांव ऐसे दिखती है जैसे हाथी की दांत गजदन यानी दांत होते ही नहीं है। यानी हाथी की जो सुंदरता होती है वो क्या होती है, दांत होती है। और वही लगता है कि हमारी गांव की संस्कृति होगी है, ऐसी संस्कृति होगी है जैसे हाथी की कोई दांत है ही नहीं। कभी बहुत शौक में पड़ जाते हैं। और फिर उसके बारे में कहते हैं, आज लोग बीमार के कारण अस्पतालों और लड़ाई झगड़ों के कारण अदालतों में चक्कर काट रहे हैं। आजकल लोगों को क्या होती है, बीमारी होती है, अस्पतालों में चक्कर काटना पड़ता है, लड़ाई होती है, अदालतों में चक्कर काटना पड़ता है। पहले वैसे नहीं थी, बीमारी होती हमारी जड़ी बूटी कई तरह के आयुर्वेद से ठीक हो जाती थी, और लड़ाई होने के कारण अपने पंच मिल के अपने सब निदान करते थे। लेकिन आज हमें देखना पड़ता है कि अदालत तक जाना पड़ता है, आज वो देखना पड़ रहा है। और फिर कभी कहते हैं गांव का वो हर अपनी शक्ल बदल चुका है, अब लगता है अपना गांव है ही नहीं। गांव के घर की रेड ऐसी कांपती उठती है,
अर्थात ग्रामीण संस्कृति को चोट पहुंचती है। फिर निष्कर्ष गांव जैसे अभी लग रहा है, जो हमारी गांव की संस्कृति थी वो देख के हमें बहुत अफसोस होता है कि पहले हमारी गांव की संस्कृति क्या थी और हमारे गांव की संस्कृति क्या थी। और कभी इन्हीं के बारे में और गांव और शहर के बारे में सोचते हैं, गांव हमारी कितनी संस्कृति थी, आज हमारी संस्कृति कितना डेवलप कर गया, जो हमें इतना चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अब भी जो आप लोग कई आदमी गांव से होंगे तो अब तो उतना नहीं देखे होंगे, हर घर में लाइट बिजली चली गई है। और अब हर घर में, तो पहले हर घर में लालटेन दिया दीप और क्या होते डिबिया ये सब जलाई जाती थी, अब वो हमें देखने को नहीं मिलती है। और कई अब देखा, यदि कोई भी फंक्शन हो या दीपावली सब होता है तो उसमें क्या होता है कि लड़ी सब लाई जाती है, चैनी सामान ली जाती है। हमारे जो देश की जो मिट्टी से बनती है दिया, वो कम थोड़ा चल रहा है, उसको लेना लोग बंद कर दिए हैं। जो हम देखा जाए, जो हमारी मिट्टी की जो दिया होती है, दीप होती है, वो हमें बहुत अच्छी होती है। आजकल वो सब देखना बंद कर दिया गया है, हर चीज़ इलेक्ट्रिकल कर दी गई है। और इसमें कवि अंतिम में पहुँचते हैं और कवि कहते हैं कि गांव के घर अपनी गरिमा खो चुके हैं, और यह कविता शहर बनते गांव की तस्वीर को दिखाता है। इसे कवि कहते हैं गांव के घर जो है, अपनी गांव की जो घर होती है अपनी गरिमा खो चुकी है, और जो है कभी शहर बनते हुए, कभी जो है गांव को शहर बनते हुए ये दिखाता है, गांव की तस्वीर को दिखाता है। आजकल देखो तो हर गांव भी शहर बनने लगा है, अब हर चीज़ डेवलप हो गया है। ये भी है, हर चीज़ समय के अनुसार भी डेवलप होती है। और मैं यही कहूँगा कि जो कवि है ज्ञानेंद्र पति जी, और बस यही गांव के बारे में दिखाता है, हमारी संस्कृति कैसी थी और हमारी संस्कृति अब कैसी है, और ये गांव का घर। और अब यहाँ से क्लास ये ख़त्म होता है, और दूसरे दिन में दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा। और यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।